मिलजुल के सरकार का साथ देकर कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाना चाहिए कि नहीं, पूरे देश के लोग आपके साथ है। पार्टी के अलग है, वो पार्टी का विचारधारा है, लेकिन जब देश का बात आती है तो एक होना चाहिए। देखिए, बताते चले कि इन्होंने सही कहा कि अगर देश हित की बात है तो एक होना चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हो सकता है कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, तमाम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे इंटरनेशनल पार्टी हो, सबको एक होकर और आज मोदी जी का साथ देना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान नंगा भिखमंगा को मुंहतोड़ ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए। आइए, मोदी जी के कहीं ना कहीं सहपाठी है देखा जाए तो गठबंधन को लेकर, क्या कहेंगे उनके लिए, नेहा राठौर के लिए? देखिए, नेहा राठौर जी के लिए हम यही कहेंगे, अब तक ले जो सोशल मीडिया पर बयान देती थी तो मान लिया मोदी जी के, योगी जी को टारगेट करती थी, लेकिन इस समय ऐसा परिस्थिति चल रहा है कि वो डायरेक्ट देश के विषय में वो बोल रही हैं। कहीं ना कहीं उनका भाषा जो मिलता जुलता है, जो पाकिस्तानी जिस आतंकी जो है उससे मिलता जुलता है, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में और ख़ास बात करें तो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है और ठीक कासमाबाद एक्सप्रेसवे के पास मेरी मौजूदगी है। और बताते चलें कि फ्रेम में देख सकते हैं सुभाषपा के तमाम नेता यहाँ पर खड़े हैं। इनसे पूछेंगे कहीं ना कहीं पहलगाम पे लेकर और राजनीतिक सियासत क्या हो रही है। हालांकि देखा जाए तो ट्रेंडिंग स्टार, राजनीति के बादशाह कहे जाने वाले स्टार ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के सभी लोग नेता, हालांकि जिला अध्यक्ष भी है गाजीपुर के, और रसड़ा के जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी है अंशु राजभर, तमाम लोग हैं यहाँ पर। आइए इनसे चर्चा करेंगे, सारे पहलू पर मैं बातें करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। पहलगाम को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह इतना बड़ा हादसा हुआ? पहलगाम में जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, ये एक कायराना हरकत है और इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और जितना भी कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो सकती है भारत सरकार करने को कृत संकल्पित है। जिस तरह यशस्वी मोदी जी ने कहा था अपने सैनिकों को कि पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, तो क्या कहेंगे इस तरह मोदी जी के बयान को लेकर, चाहे देश हित में जिस तरह उन्होंने बात को रखा है दमदारी से? एकदम मोदी जी सही कह रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत की सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, चाहे किसी तरह का भी संगठन हो, उसका मुंहतोड़ जवाब उसको मिलेगा। और जो इस तरह की कायराना हरकत की है, निश्चित ही चुन चुन करके एक एक लोगों को ठिकाने लगाने का काम भारत सरकार करेगी। अरविंद राजभर का भी कहीं ना कहीं एक ट्वीट देखने को मिला था कि यशस्वी मोदी जी के बयानों से पार्टी का साठगांठ तो है ही है। देखा जाए तो काफ़ी एक खुशी जाहिर अपने पेज के माध्यम से ठहरा रहे थे पब्लिक को कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। क्या कहेंगे अरविंद राजभर को इस तरह को लेकर? अरविंद राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। निश्चित ही पूरा युवा वर्ग अरविंद राजभर जी के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और भविष्य के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं और हम सब युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके मार्गदर्शन में युवाओं का एक हुजूम उनके साथ चलने को तैयार है और उनका जो भी आदेश होगा, पार्टी के युवा, पार्टी के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता सब उनके पीछे चलने को तैयार है। जनता हर जगह अपील कर रही है, जनता हर जगह कहीं ना कहीं झंडा फहरा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस पर करारा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान नंगा भिखमंगा हर समय रह कर 2 साल 3 साल 6 महीने पर इस तरह का जो कि नीच हरकत करता है, क्या कहेंगे, कैसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है या पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवादी परस्त लोग आकर के भारत में या दूसरे देशों में, पूरे विश्व के दूसरे देशों में भी ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं, निश्चित ही ये समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और उन आतंकवादी संगठनों का नेस्तनाबूद करने का काम किया जाना चाहिए। जिस तरह मोदी जी ने उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया था, और भी कुछ ऐसे स्कीमें हैं जो कि बंद कर देना चाहिए, क्या लग रहा है? निश्चित ही ये कमर तोड़ने वाली कार्रवाई है और पाकिस्तान बहुत कम समय में घुटनों पर आ जाएगा। जो लाइफ लाइन थी पाकिस्तान की सिंधु नदी का जल, उस लाइफ लाइन को ही रोक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बहुत कम समय में पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। बिल्कुल सही। बताते चलो दर्शकों कि अभी पानी के बगैर वो लोग मरे और बरसात के मौसम में जिस तरफ बाढ़ का मौसम होता है उस तरफ इतना पानी छोड़ दिया जाए कि वो लोग पानी से मर जाएं। आइए कुछ लोग से और बात करेंगे, हमारे साथ और जुड़े हैं लोग। क्या हाल चाल है सर? ठीक है।
अभी कैसे आना हुआ रूट में? आप देखा जाता है एक्सप्रेसवे से आप लोग आ रहे हैं। हाँ, गए थे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ लखनऊ से आ रहे हैं मिल के। क्या कहेंगे इस तरह का देश हित में इतना बड़ा जो हादसा हुआ पहलगाम को लेकर? घोर निंदनीय वाली बात है। जितना उसका निंदा किया जाए कम ही है। और जो ये जो कुकर्म किए हैं, भारत सरकार कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रही है। हाँ। एक नेहा जो भोजपुरी गायिका है इस तरह गा रही है, उसके ऊपर सरकार ने ये भी देखने को मिल रहा है कि FIR दर्ज भी हो गए हैं, कई केसेस लगे हैं, धाराएं लगे हैं उसके ऊपर। वो काफ़ी सरकार को घेर रही हैं, मोदी जी को घेर रही हैं। आप लोग मोदी जी के कहीं ना कहीं सहपाठी है देखा जाए तो गठबंधन को लेकर, क्या कहेंगे उनके लिए, नेहा राठौर के लिए? देखिए, नेहा राठौर जी के लिए हम यही कहेंगे, अब तक जो सोशल मीडिया पर बयान देती थी तो मान लिया मोदी जी के, योगी जी को टारगेट करती थी, लेकिन इस समय ऐसा परिस्थिति चल रहा है कि वो डायरेक्ट देश के विषय में बोल रही हैं। कहीं ना कहीं उनका भाषा जो मिलता जुलता है, जो पाकिस्तानी जैसे आतंकी जो है उससे मिलता जुलता है। और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं FIR भी दर्ज। उनको ऐसा करना चाहिए, किसी भी देशवासी को ऐसा करना चाहिए, कंट्रोवर्सी मामला बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं चाहे हम पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में है, वो राजनीतिक भावनाओं से विरोधवास कर देना चाहिए, लेकिन जब देश की बात आए तो कहीं ना कहीं एक हो जाना चाहिए, एक मुद्दे पर बात होना चाहिए, मिलजुल के सरकार का साथ देकर कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाना चाहिए कि नहीं, पूरे देश के लोग आपके साथ है। पार्टी के अलग है, वो पार्टी का विचारधारा है, लेकिन जब देश का बात आती है तो एक होना चाहिए। देखिए, बताते चले कि इन्होंने सही कहा कि अगर देश हित की बात है तो एक होना चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हो सकता है कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, तमाम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे इंटरनेशनल पार्टी हो, सबको एक होकर और आज मोदी जी का साथ देना चाहिए। और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान नंगा भिखमंगा को मुंहतोड़ ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए। आइए हम राजभर से बात करेंगे, जो रसड़ा विधानसभा के क्षेत्र से हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों को भी स्वागत है। चलिए, आपसे मैं चुनाव पर चर्चा करूंगा। क्या बिहार की नज़दीकियाँ बहुत देखा जाए तो नज़दीक आ गई है, लेकिन जिस तरह आपके नेता गर्मजोशी वहाँ भर दिए हैं, आप लोगों की पार्टी जिस तरह दमखम दिखा रही है, क्या लग रहा है, क्या नया चीज़ होने वाला है 25 में? देखिए, हमारी पार्टी लगभग पूरी तैयारी में लगी हुई है। पार्टी हम लोग को चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन एनडीए में गठबंधन चुनाव लड़ती है तो जो हम लोग की सीटें लड़ेगी, हम लोग सीटें लड़ के और सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग की पार्टी वहां अच्छी तरह से पूरी मजबूती से तैयारी हो चुकी है जी। बात करें बिहार में पहले चुनाव है, 25 में, 27 में यहाँ है। चलिए, वो तो बिहार का हो गया। 27 में क्या तैयारी रहेगी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में? पहले बिहार को देख लेने दीजिए, पहले बिहार को बाद 27 के देखा जाएगा। देखिए, पियरका चाचा के पार्टी वाले हैं, पहले बिहार को घेरेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश को घेरेंगे। हालांकि देखा जाए वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बिहार में ज़्यादा मामला इनका हाईलाइट दिखाई दे रहा है। हालांकि इनका कहना है कि मजबूर सरकार वहाँ बनाएंगे। ऐसे कुछ वीडियो में किसी नेता ने बोला था कि बिहार में मजबूर सरकार बनाएंगे। जहाँ तक हमको याद है कि आप हमसे एक बार मिले थे, तो हम ही ने कहा था कि वहाँ पर मजबूर सरकार बनाएंगे, और मजबूर सरकार बना के और हम लोग का अपना हक की अधिकार, जो वंचित शोषित हैं लोगों को, उनको हक अधिकार देने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी सरकार में सम्मिलित होगी, सरकार बनाने का काम करेगी, और जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको हम लोग आगे हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। बिल्कुल। बताते चले कि मजबूर सरकार का मतलब यानी कि कुंटलों दूध में जोरन डालने का काम करेंगे ओम प्रकाश राजभर यानी भारतीय समाज पार्टी। और बिहार में खेल होगा 25 में, 27 तो अभी दूर है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।